हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेगा सीयूईटी के रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग अप में स्टूडेंट लोग को बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसका वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सीयूईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग देख सकता है। तो ये सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोग को जाने से आप लोग को मिलेगा यहाँ पे FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो उस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ऊपर में हम लोग डिस्कस करेगा कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 किसको सिलेक्ट करना है और कैसे करके अप्लाई करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है FAQs NTA की तरफ से जो रिलीज़ किया गया है CUET का रिगार्डिंग। FAQs का मतलब है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख सकता है लेफ्ट हैंड साइड में बोल्ड ब्लैक में लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है स्टेक होल्डर स्टूडेंट या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो CUET का रिगार्डिंग उसको कन्फ्यूजन है, उसने ये सवाल पूछा है। राइट हैंड साइड में एक्सप्लेनेशन या आंसर है, ये जो NTA का द्वारा से दिया गया है। ठीक है, तो इसी में आपको क्लियर हो जाएगा जितना भी सवाल या जवाब है जो CUET के रिगार्डिंग। तो ये है FAQs नंबर 25, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला जो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में अगर देखने से यहाँ येलो कलर में हाईलाइट करके रखा हुआ है। और ये इसलिए येलो कलर में है क्योंकि सबने PK मूवी देखा होगा। तो आमिर खान को जब पूछता है कि येलो हेलमेट क्यों पहनता है, तो वो बोलते हैं कि येलो फोकस मारता है। ठीक है, ये फोकस मारने के लिए यहाँ येलो कलर में डाला हुआ है। तो इसी येलो कलर वाला को हम लोग जो जूम करके देखता है, तो इसमें जो है एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है स्लॉट का रिगार्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 FAQs का सेक्शन D में क्या लिखा हुआ है, यहाँ में लिखा हुआ है एग्जाम विल बी हेल्ड इन 2 स्लॉट्स एज फॉलोज। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट स्लॉट 1 और स्लॉट 2 और बोथ द स्लॉट्स एज पर द टेस्ट रिक्वायर्ड to be opted as applicable to the desired courses as of the desired universities। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आप स्लॉट 1 सेलेक्ट कर सकता है या तो स्लॉट 2 सेलेक्ट कर सकता है या तो दोनों सेलेक्ट कर सकता है। इसमें कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप स्लॉट दोनों को नहीं बल्कि एक भी सिलेक्ट कर सकता है, दो भी सिलेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो BA का केसेस में अरुणाचल में तो RGU में स्लॉट 1 ही हो जाता है क्योंकि आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया, इसका बाद में 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने ले लिया, इसके बाद में जनरल टेस्ट। तो BA का केसेस में अरुणाचल में हो जाता है, तो स्लॉट 1 सिंपली आप सिलेक्ट कर सकता है। और BSc का केसेस में अगर आप देखने से कि PCM अगर किसी स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो स्लॉट 1 में लैंग्वेज एक ले लिया इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री लेने के बाद मैथमेटिक्स लेने के लिए नहीं है तो जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा, तो स्लॉट 2 में जाना ही पड़ेगा। ऐसे केसेस में आपको स्लॉट 2 सेलेक्ट कर सकता है। नहीं होने से नेसेसरी नहीं कि दोनों स्लॉट लेना है, लेकिन आप दोनों स्लॉट तब सेलेक्ट करेगा जब आपका रिक्वायर सब्जेक्ट जो आपका स्लॉट 1 में आप नहीं ले सक रहा है, जो रिक्वायर सब्जेक्ट जो 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस केसेस में आप लोग देख लीजिएगा कि स्लॉट 1 आपको सिर्फ सेलेक्ट करके देना है या तो स्लॉट 2 देना है। ठीक है, तो यहाँ पे CUET का FAQs क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है इस नेसेसरी दैट आई शुड ऑप्ट फॉर बोथ स्लॉट्स। ऐसे क्वेश्चन पूछा है, इसी में NTA का तरफ से एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चॉइस ऑफ द स्लॉट्स डिपेंड ऑन द टेस्ट दैट यू शुड टेक which in turn depends on the requirements for the desired courses in the desired university oblique participating institution. You can choose slot 1 or slot 2 or both the slots as per your requirements। यानी कि आप स्लॉट 1 भी चूज़ कर सकता है, स्लॉट 2 भी चूज़ कर सकता है या तो दोनों को चूज़ कर सकता है। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों स्लॉट लेना है कि नहीं लेना है। आप एक ही ले लीजिए। इसलिए जो P है उसमें भी यही लिखा हुआ है ST SC का जो OBC का 550 है, जैसे करके 600 है जनरल कैटेगरीज़ का, ऐसे करके दिया हुआ है। तो आप एक स्लॉट ले लीजिए या तो 2 स्लॉट लीजिए या तो दोनों को भी दे सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और सिंगल स्लॉट सेलेक्ट कर सकता है BA का केसेस में। BSc का केसेस में हम नहीं बोल सकता है। और BCom का केसेस में भी अगर आप देखने से आप अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी ले लिया स्लॉट 1 में 2 डोमेन सब्जेक्ट, फिर अगर आप चाहता है कि आप इकोनॉमिक्स लेगा तो आपको सेकेंड स्लॉट सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। एंड होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।